कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था, तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है, तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद में बाहर निकलता था, तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। बाद में मैं घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। मैं लंबे अरसे तक हिमालय में रहता था, अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षाएं अभी भी हैं। फिर पता नहीं क्यों वहाँ से कहीं और चले गए, और फिर सही सामाजिक काम में लग गए, और भटकते भटकते पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन पता नहीं वो ऐसी है कथा लंबी, लेकिन विवेकानंद जी का मेरे मन पर बहुत प्रभाव रहा होगा, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। मुझे जो किताबें पसंद थी वो शायद आपको पसंद हो या ना हो, ये भी एक सवाल है कि मैं उस दुनिया में बहुत रहा हूँ जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वरना औरों के कपड़ों कौन पहनेगा। आप वहाँ चले जाएंगे, औरों के कपड़ों का क्या होगा। इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़िए, और बाकी जिससे आनंद मिले, ज़्यादा दिमाग खपाना न पड़े। किताब पढ़ते हो और बच्चा आ जाए तो बंद करके बच्चे से बात करने में उतना ही आनंद आ जाए। किताब पढ़ते हो और बीबी कहें कि पानी गर्म हो गया उठो, और आप किताब छोड़ो नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहाँ ठीक है, चलो पानी गर्म हो गया छोड़ दो। तो ऐसी किताब पढ़ते रहिए, इतना ही कहूँगा मैं, और क्या। बहुत ही, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, किताब स्वयं एक बोझ बन जाती है। बोझ न बन जाए, ऐसे ही हल्का फुल्का अगर रहता है तो ठीक रहेगा। मैं स्वयं पढ़ता था, लेकिन इन दिनों पढ़ नहीं पाता, ये मुझे बहुत कमी महसूस होती है। बहुत दिन हो गए, कोई पूरी किताब तो पढ़ ही नहीं पाया। देख लेता और अखबार में पढ़ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जीवन जीने की जड़ी बूटी क्या, मेरी ये जड़ी बूटी है। और इसी कारण मस्ती से रहता हूँ। किसी को कुछ जवाब भी देने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। निजानंद में जीता हूँ, एक मस्ती है। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भैया। लेकिन मेरे बड़ौदा के भाई बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। ही एक महफिल में किसी ने सवाल पूछ दिया इनकम टैक्स पर, मोदी ने वहां भी ठहाकों की छड़ी लगा दी। सोच रहा था कि मैं दोस्तों के बीच आया हूं, आप मुझे धक्का मार करके सरकार में भेज दिया। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम होता है, ऑडिट कैसे होता है, ये देखते, ये बातें करते हैं क्या? विड्रॉ। हम सोच रहे थे ऐसे गप्पे मारेंगे, जरा हंसी मजाक कर लेंगे, सबको अपनी एक नया परिचय हो जाएगा। भैया ये सरकार का बाबा, कुछ बातें ठीक है, कभी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, इंसान का स्वभाव है यार। मौका मिले तो ट्रेन में भी कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो तुरंत दिखा देता है। अरे यार वो जा रहा है, अपने जा रहा है, उसकी बहन निभा रहा है, तो खड़े हो जाते हो। मेरा एक सपना है कि मैं आपको पीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ देखूं। वो मैं कब देख पाऊंगी, वो आप मुझे जरा बताइए। ऐसा है, मेरी पार्टी में बीजेपी जिसको ज्वाइन करनी होती है तो उसके लिए कहते हैं प्राइमरी मेंबर। आई एम हियर।
और मैं सीएम की मेरी डेफिनेशन अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ सीएम का मेरा अर्थ है कॉमन मैन। तो मैं परमानेंट सीएम हूँ और जिस दिन बीजेपी में आया हूँ तब से पीएम हूँ। आपकी सीमाओं के परे चला गया सीमा जी। नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि वो बड़े ही कम खर्च इंसान हैं। 1 रुपए में 4 अठन्नी निकालने की कोशिशें करते हैं। एक बार गुजरात के व्यापारियों के बीच पहुंचे, बातें हुई, हंसी मजाक में ही मोदी ने उनसे गुजरात की भलाई के लिए मदद मांग ली। तो थोड़ी मदद करना भैया। अब मैं इतना वादा करता हूं सरकार को जो देंगे आप उसका पाई पाई का हिसाब दूंगा। आपकी आई हुई एक एक पाई का खर्चा जनता की भलाई के लिए होगा, इसका वादा मैं करता हूं, इसका वादा करता हूं। लेकिन कोई बच के निकले वो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है साहब, मुझे नींद नहीं आती। वो नहीं होती। बात समझ में आ रही है? नहीं, 2 फीट 3 फीट ऊपर चढ़िए। मैं फिर से बोलता हूं, मैं हर माँ बाप के अधूरे सपने समस्या की जड़ है। जिन माँ बाप ने खुद ने डॉक्टर बनना सोचा बन नहीं पाए, जिस बाप ने पायलट बनना सोचा बन नहीं पाया, अब वो सारे सपने अपने बेटे में साकार करने के लिए उसके पीछे लगा रहता है। नहीं तुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, तुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। वो बेचारा 10वीं में नापास हो रहा है, फिर भी लगे रहते हैं। तो एक तो समस्या की जड़ ये, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न हो। मेरा आज का मिशन ही मैं बता सकता हूं कि रात को जल्द से जल्द यहां से गांधीनगर चला जाऊंगा। और कोशिश ये करूंगा कि रात को कम से कम 3-4 घंटे सोने का अवसर मिल जाए। दूसरा क्या सवाल था? आदर्श। ये बड़ा मुश्किल है। अब कहीं मारपीट हो जाए और मैं कहूं मेरा आदर्श विवेकानंद जी, तो क्या काम आएंगे? वहां मैं कहता हूं हनुमान जी मेरा आदर्श है। अपना काम चल जाए भाई। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं। विशेषता ये है कि ये सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। और जिनको सामान्य नजरों से देख सकते हैं ऐसे लोगों ने असामान्य काम किया है। मित्रों, इस सारी किताब को पढ़ने से संघ विषय में जो इतने भ्रम है, उन भ्रम का निरसन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। बहुत से ख्याल ऐसे हैं कि संघ यानी ये, संघ यानी वो, संघ यानी दिखना। बहुत सी बातें मैंने इसमें उल्लेख किया है। संघ के लोग यानी मीडियोकर, कोई बड़े प्रभावी लोग नहीं होते। मित्र, इस किताब को पढ़ने से अंदाज आएगा कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन एक लक्ष्य। तो यहां जितने जीवन है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले। ये भाग जाना, कहीं और जाके बस जाना, वही तो चाहते हैं वो लोग। उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। तय करना होगा कि हमारा कान थूकदानी हो या फूलदानी हो। ज्यादातर हमारी समस्या ये है कि हमने अपने कान को थूकदानी बना दिया है। जो आए जो चाहे अपने कान में थूकी भरता रहता है, गंध भरता रहता है। वो हमारी सोच को पनपाता है। आप कोशिश करो अपने कान को फूलदानी बनाने की। कोई थूकने की कोशिश करता है तो उसको रोक लो, और अगर फूलदानी बनाने की कोशिश करो तो देखिए उसका तो जो होगा, आपका जीवन महक जाएगा।
भले ही तुलसीदास नोबेल प्राइज विनर में तो नहीं होंगे, लेकिन आज भी हमें नोबेल बनाने की ताकत उनमें है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई निंदक नियर है राखिए रे। अगर निंदक नियर है तो बहुत ही अच्छा रहता है भैया, अपन भी ठीक रहते हैं। तो आलोचना होती रहनी चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए। आलोचना आवश्यक है। अगर आलोचना नहीं है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, व्यक्ति बिगड़ जाएगा। आलोचना बुरी चीज नहीं है, आलोचना जीवन में आवश्यक है, वो जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन मनगढ़ंत आरोप है, वो समस्या पैदा करते हैं। अगर उतना हम बैलेंस कर लें तो देश का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं चाय बेचते बेचते आया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। उसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, ऐसा सब लोग बोलते हैं।